आइए सुनते हैं रेणु की यह प्रसिद्ध कहानी लाल पान की बेगम। क्यों बिरजू की मां नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की मां शकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी। अपने आंगन में 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट लोट कर सारी देह में मट्टी मल रहा था। चंपिया के सर पर भी चुड़ैल मंडरा रही थी। आधा आंगन धूप रहते जो गई है सहुआइन की दुकान पर छोआ गुड़ लाने, सो अभी तक लौटी नहीं। दिया बाती की बेला हो गई, आज आए जरा लौट के। बागड़ बकरे की देह में कुकुरमाछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की मां बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए एक ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की मां नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की मां के आगे नाथ और पीछे पगहिया न हो तब न फुआ। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई और बिरजू की मां ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारा बागड़ बकरे को कुकुरमाछी परेशान कर रही है। आहा आय आय हर्र आय आय आय। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की मां की इच्छा हुई कि उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलाता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पनभरनियों से बिरजू की मां की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की मां को, 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। निसाफ करो, खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले ही गांव की अली गली में बोलती फिरी है, हाँ इस बार बिरजू के पप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बैठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर का है तो 1000 गाड़ियां मंगनी मिल जाएंगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो औन पौन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रही हैं। मेरे मुंह में आग लगे, मैं क्यों टोकने गई। सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की मां ने? मखनी फुआ ने अपनी जीभ पोपले मुंह के होठों को एक ओर मोड़कर ऐंठती हुई निकाली। अरे हाँ, बिरजू की मैया के आगे नाथ और पीछे पगहिया ना हो तब ना। जंगी की पतोहू बिरजू की मां से नहीं डरती। वह जरा गला खोलकर ही कहती है, फुआ अरे सर्वे शीतल मिट्टी के हाकिम के बासा पर यदि तू भी भेंटी चढ़ाती ना तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाट होता, जोड़ा बैल खरीदती, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगहिया झूलती। बिरजू की मां के आंगन में जंगी की पतोहू की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई। बिरजू की मां ने एक तीखा जवाब खोजकर निकाला, लेकिन मन मसोस कर रह गई। गोबर की ढेरी में ढेला कौन फेंके। जीभ के झाल को गले में उतारकर बिरजू की मां ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूं। हरजाई दिन दिन बेचाल होती जा रही। गांव में अब तो ठेठर बैस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पतोहू सब आने लगी है। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी। हरजाई, अरे चंपिया। जंगी की पतोहू ने बिरजू की मां की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है। भक भक बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की मां की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलनडाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की मां के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया के मां के आंगन में नाल वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया के मां के आंगन में चांदी जैसी पाट सूखते देखकर
जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनाली धान के बोझों को देखकर बैगन का भुरता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोआ गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ से तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती हैं? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी एक ही सहुआइन की दुकान पर मोती झड़ते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हर जाई, फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना तो। चाल सीखने जाती है टीसन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी कि उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर मां ने शकरकंद के बदले ... हे मैया, एक अंगुल गुड़ दे दे। बिरजू ने तरहत्ती फैलाई, दे ना मैया, एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों, उठा के बर्तन ही फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की मां ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार मां उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। चंपिया मां के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, मां ने झिड़की दी। एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कड़ाही मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केश की ओट से मां की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बाती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदहिया टोले के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में क्या होगा शकरकंद छिलकर, रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़ाकर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी हों। बिरजू छोटी कड़ाही सिर पर औंधाकर वापस आया। देख दीदिया मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की मां बड़बड़ाई, कल ही पचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राकस तुझे, हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बगड़ा को और खोल दे गले की घंटी। टुनुर टुनुर मुझे जरा भी नहीं सुहाता है। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआ टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुनकी। तुमने बेसी बकबक मत करो। बागड़ के गले से झुनक खोलती हुई चंपिया बोली, चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आए तो कहना अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच दिखाएं। मुझे नाच देखने का शौक नहीं है। अब मुझे जगाओ मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के उसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बटाते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे? गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को अब तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर लौटे नहीं। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छींट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर चंपिया की भींगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा से एक बैगन कबूला। गाछ का सबसे पहला बैगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा है
जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। ना, पहले किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना चाहिए, किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा। अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी, अरे ठीक ही तो, महावीर जी का रोट बाकी ही तो है। हाय रे दैव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू के माँ के मन में रह रहकर जंगी की पतोहों की बात चुभती है। भक भक बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाले की बेटी पतोह जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने, गांव के भाई खौकियों की आंख में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी है। धरती फोड़कर पाट लगा है, बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे, तो अलान तो फलान, तनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहां 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट कांटा पर तौलकर ओजन हुआ रब्बी भगत के यहां। इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोला के एक आदमी को समझा के कहा था, जिंदगी भर मजूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय आ रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुतखौकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा तक नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा। बाबू साहब गुस्से में सर्कस नाच के बाघ की तरह उमड़ते आए, उमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कहकर पुकारा, यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी, मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन की उपज से चलती है, और भी कितनी बातें। खूब मोह ना जानता है उतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहां आजा बिरजू, अंदर तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आवे तो आज एक बार। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। ढिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाए, मुझे जमीन नहीं लेनी बिरजू की माँ, मजूरी ही अच्छी। जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के, छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही थिर नहीं होता तो क्या होगा, जोरू जमीन जोर के नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है तो चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने, कोल्हू के बैल की तरह खटाकर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी 1 पैसे की जलेबी भी ला कर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैलहट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी नोट देखने भी नहीं दिया आंख से, बैल खरीद आए। उसी दिन से गांव में ढिढोरा पीटने लगे, बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने जाएगी, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध आया। वह खुद भी तो कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस समय में उसके मुंह से निकली थी भगवान जाने। आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने जाने की चर्चा छेड़ी है। लोग खूब देखो नाच, बाहरे नाच, कथरी के नीचे 2 साले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब सब आएंगी, पतली जीव वाली पतुरिया सब हंसती आएंगी, हंसती जाएंगी, सभी जलते हैं उससे। हाँ, भगवान दाढ़ी जार भी। 2 बच्चे की माँ होकर वह जस की तस है, उसका घरवाला उसकी बात में रहता है, वह बालों में गरी का तेल डालती है, उसकी अपनी जमीन है किसी के पास 1 धुर भी जमीन इस गांव में? जलेंगे नहीं, 3 बीघे में धान लगा हुआ है, गहानी लोगों के बीख दीठ से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटी है, क्यों री चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्राय एक साथ कहा, चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसाकर कहा, शायद गाड़ी भी है, गड़गड़ाती है ना। दोनों ने फिर हुंकार भरी, चुप, गाड़ी नहीं है। तो चुपके से टट्टी में छेद करके देख क्या चंपी, भाग गया चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह हौले पौले पांव से टट्टी से छेद करके झांक करके देख के आई। हाँ मैया, गाड़ी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया, बोलो मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज आई। बिरजू के बप्पा ने बैलों को जोर से डटा। हाँ, आ गए घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी, आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया है, बाहर से पुकार कर उसके बाप ने कहा। बैलों को घास दे दे चंपिया।
अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। क्या बात है, नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक खांसता रहा। बिरजू बेटा, बेटा बिरजमोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई है क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू के माँ के मन में आए, कस कर जवाब दे, नहीं देखना नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया है, अबे उठती क्यों नहीं? ले धान की 25 रख दे। धान की बालियों का छोटा ढब्बा झोपड़े के ओसारे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो खत्म हो रहा होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुस गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी बलरामपुर के बाबू की सपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है, 25 टट में खोस दे। अपने खेत का है, अपने खेत का? हुलसती हुई बिरजू की मां ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारे खेत की बालियां। मलदहिया टोली जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूं, 25 तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से धान लेकर मुंह में डाल लिया। उसकी मां ने हल्की डांट दी, कैसा लुक्कड़ है रे तू, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म जो बचे। क्या हुआ, डांटती क्यों है? अरे नवान्न के पहले ही नया धान जुटा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है, चिरई जुर्मुन है ये लोग, चिरई चुरमुन है ये लोग। बस हम दोनों के मुंह में नवान्न के पहले नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से दो धान लेकर दांतों तले दबाया। ओ मैया, इतना मीठा चावल, और गमकता भी है न दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बिरजू की मां बोली, खाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती है। वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला? गाड़ी वालों को भी कभी बैल की जरूरत होगी, पूछूंगा तब कोई रिटोला वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना लेती है, 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की मां के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खेलने लगी। उसने नजरें बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा था। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलते देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। भैया बेकार गुस्सा हो रही थी। चंपिया, जरा घैलसार में खड़ी होकर भवानी फुआ, मखनी फुआ को आवाज तो दे। ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब सीधे नहीं दिया, किंतु उनकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों घुराती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो है बिना नाथ पगहिया वाली। अरे फुआ, बिरजू की मां ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगहिया वाली को आकर तो देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ खांसती खांसती आई। इसी से घड़ी पहर दिन रहते पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की मां ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन वासन। सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ, अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ। फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती हैं। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोल कर तंबाकू रखा है बिरजू की मां ने। एक वयस सहुआइन राम कहो, उस रात को अफीम की गोली की तरह मटर भर तंबाकू रखकर चली गई गुलाब बाग मेले और कह गई कि डिब्बा भर तंबाकू है। बिरजू की मां चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद मसलकर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कड़ाही औंधाकर बाप को दिखाने लगा। मिलिट्री टोपी, सिर पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की मां हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, खूब लाचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। ही। बिरजू के टूटे दांतों से
दांतों की फांक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिए। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, 1 कनवा गुड़ है, आधा डाल दूं फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटें, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छींट की साड़ी पहनी। बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बांधने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकलकर गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके होंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंगटीका पहना है आज पहली बार। बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है? गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की बेगम। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया चू चू करके घरघराने लगे तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई। बिरजू के पप्पा ने पूछा, जंगी भाई, अरे काहे कन्ना रोहट हो रहा है आंगन में? जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो? जंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पतोहिया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे अरे, ट्यूशन वाली तो रोती है। बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी है बेचारी, आजा जल्दी आजा। बगल की झाड़ी से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खबास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई। गिलट की झुनकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आजा आजा, जो बाकी रह गई सब जल्दी आ जाए। जंगी की पतोहू, लरेना की बीवी, राधे की बेटी सुनरी, तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई